उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से क्रैशर नहीं चलेगा और पिछले कभी डाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रैशर होगा चलेगा। कोई भी कानून के बगैर क्रैशर नहीं चलाएगा। ये सरकार की मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, तभी क्रैशर चलेगी। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रैशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है। उन चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ा घोटाला है। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। हमने कहाँ मना किया? हमने तो घोटाले का भाई मोबाइल पीछे रखो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की। 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। जो ऑक्शन हुई है, जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है। हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी